The central idea of the poem. The roadside incident, class 12th. So the main theme of the poem, a roadside stand, is the concerned with the lives of the poor farmers. The main theme, मुख्य विषय of the poem is कविता का a roadside stand is concerned, संबंधित है with the lives मीन्स जीवन से of the poor farmers, गरीब किसानों के. In this poem, इस कविता में the poet deals कवि सौदा करता है with the lives मीन्स जीवन से of poor गरीब and deprived वंचित पीपल मीन्स लोगों के of रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र के. तो इस कविता में कवि ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े वंचित लोग या पिछड़े लोगों और गरीब लोगों के जीवन से संबंधित सौदा करता है. एंड द रिच पीपल अमीर व्यक्ति फ्रॉम द सिटी मीन्स शहरों के अमीर व्यक्ति डू नॉट पे अटेंशन ध्यान नहीं देते हैं टू द रोड साइड स्टैंड विच इज़ वेयर द पोएम गॉट इट्स टाइटल. तो कभी कहते हैं कि द रिच पीपल ऑफ सिटी यानी कि शहर के अमीर लोग डू नॉट पे अटेंशन द रोड साइड स्टैंड यानी रोड किनारे खड़े हुए लोगों पर या रोड किनारे जो ठेला वगैरह लगाकर या जो लोग दुकान लगाकर रहते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं. विच इज़ वेयर जहाँ से द पोएम गॉट्स इट्स टाइटल जहाँ से कविता अपने टाइटल लेती है या जहाँ से कविता को अपना टाइटल मिला है. द फ्रॉस्ट आल्सो पुट हिज बॉन्ड फीलिंग द फ्रॉस्ट आल्सो पुट हिज फीलिंग अपनी खुद की भावनाओं को व्यक्त करते हैं इन टू पोएम इस कविता में बाई सेइंग कहते हुए डैट कि ही कैन नॉट बियर द थॉट ऑफ द डिसअपॉइंटेड फार्मर्स. ही कैन नॉट बियर वो सहन नहीं कर सकते हैं थॉट मीन्स विचारों को ऑफ द डिसअपॉइंटेड निराश फार्मर मीन्स किसानों के. ये कहते हुए कि वो निराश किसानों के विचारों को सहन नहीं कर सकते हैं. एंड वेटिंग ऑल डे फॉर ए कार जो पूरे दिन कारों का इंतज़ार करते हैं डैट नेवर कम्स जो नहीं आती हैं. ही पॉन्डर्स ओवर द आइडियाज़ ही पॉन्डर्स वो विचार करते हैं ओवर द आइडियाज़ विचारों पर वो विचारों पर विचार करते हैं. सून जल्द ही वो विचार करते हैं कि टू पुट दीज पीपल्स आउट ऑफ देयर माइजरी इन वन स्ट्रोक दे पुट दीज पीपल आउट वो इन लोगों को बाहर कर देंगे ऑफ देयर माइजरी उनके दुखों से इन वन स्ट्रोक एक ही झटके में. वो विचारों पर विचार करते हैं कि वो एक ही झटके में इन लोगों के दुखों को दूर कर देंगे. बट लेकिन सून ही रियलाइज लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि हिज मिस्टेक ये उनकी गलती है एंड फील्स और महसूस करते हैं डैट कि हिज आइडिया उनका जो विचार है बाज इन वैन वो व्यर्थ में है. और वो जल्दी महसूस करते हैं अपनी गलती को और कहते हैं ये जो उनका विचार है उनके दुखों को दूर करने का वो बिल्कुल व्यर्थ का विचार है. दोबारा एक्सप्रेशन देखते हैं. तो ये कविता का जो मुख्य विषय है वो क्या है. रोड साइड स्टैंड्स कंसर्न विद द लाइव्स ऑफ पुअर फार्मर. तो कविता का जो मुख्य विषय है वो रोड साइड स्टैंड जो रोड साइड स्टैंड होते हैं ये कह सकते हो रोड किनारे जो लोग ठेली टपरी लगाकर जो रहते हैं उनसे संबंधित है उन गरीब किसानों से संबंधित है उनके जीवन से संबंधित है. और कविता में कभी सौदा करते हैं कि जो गरीब लोग हैं और जो वंचित गांव यानी गांव ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग वंचित लोग हैं तो कहते हैं कि जो रिच पीपल है जो सिटी के रिच पीपल हैं उन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए. यानी कि जो रोड किनारे से जो लोग गाड़ियां लेकर गुजरते हैं उनसे चीज़ों को खरीद लेना चाहिए जिससे कि वो अपना डेली का खर्चा चला सकें या वो भी जो गरीबी रेखा है उससे उबर सकें. और यहीं से लेखक को अपनी कविता का टाइटल मिलता है जो टाइटल का दिया रोड साइड स्टैंड. आगे फ्रॉस्ट कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि हिज ओन फीलिंग इनटू द पोएम उन्होंने इस कविता के में अपनी खुद की भावनाओं को भी व्यक्त किया है ये कहते हुए कि डैट कैन नॉट बियर थॉट्स वो इस तरह के विचारों को सहन नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा झेल नहीं सकते हैं. किसके विचार ऑफ द डिसअपॉइंटेड फार्मर यानी गरीब या निराश किसानों के इस दशा को वो और ज़्यादा नहीं देख सकते हैं. जो क्या करते थे वेटिंग ऑल डे फॉर ए कार जो पूरे दिन कारों के आने का इंतज़ार करते रहते हैं. और
वो सोचते हैं कि कारें आएंगी, वहाँ लोग उतरेंगे, ठहरेंगे और उनसे सामग्री वगैरह खरीदेंगे। डेट नेवर कम्स, जो कभी ऐसा नहीं होता या कभी नहीं आती। ही पॉन्डर्स ओवर द आइडियाज़, वो विचारों पर विचार करते हैं कि वो एक ही झटके में उन लोगों के कष्टों को दूर कर दें। बट उनका ये सोचना, उन्हें तुरंत ही उन्हें महसूस होता है, रियलाइज़ होता है कि उनका ये सोचना ये क्या है, गलती है। उनका जो विचार है वो बिल्कुल व्यर्थ है, यानी कि वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कार्य है ये कौन कर सकती है, केवल और केवल गवर्नमेंट कर सकती है उनके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।